हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एडिटोरियल रीडर में। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वोकैब। सबसे पहली वोकैब है हेटेरोलोगस। हेटेरोलोगस एक एडजेक्टिव है। इसका मीन्स होता है हैविंग ए डिफरेंट रिलेशन, रिलेटिव पोजीशन, अलग रिलेशन होना, अलग पोजीशन होना या स्ट्रक्चर होना। नॉट होमोलोगस, होमोलोगस ना होना। हेटेरोलोगस मतलब होता है डिफरेंट, हेटेरो मतलब डिफरेंट, होमो मतलब सेम। नेक्स्ट है कमोर्बिडिटीज़। कमोर्बिडिटीज़ एक नाउन है। इसका मीन्स होता है द साइमल्टेनियस प्रेजेंट ऑफ टू और मोर डिजीज और मेडिकल कंडीशन इन ए पेशेंट। किसी भी पेशेंट में दो या दो से ज़्यादा बीमारियां होना, उसी को क्या बोलते हैं? कमोर्बिडिटीज़। नेक्स्ट है प्लेसिबो। प्लेसिबो एक नाउन है। इसका मीन्स होता है सब्सटेंस दैट हैज़ नो थेरेपेटिक इफेक्ट यूज्ड एज ए कंट्रोल इन टेस्टिंग न्यू ड्रग्स। उन्होंने बोला कि इसका कोई इफेक्ट तो नहीं होता है, थेरेपेटिक इफेक्ट तो नहीं होता है, मतलब आप पे कोई इफेक्ट तो नहीं करता, लेकिन एक कंट्रोल ड्रग्स के रूप में यूज़ किया जाता है, न्यू ड्रग्स के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इम्यूनो। नेक्स्ट है प्लेसिबो। प्लेसिबो एक नाउन है। इसका मीन्स होता है सब्सटेंस दैट हैज, ये तो पढ़ लिया हमने, इम्यूनोजेनिसिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिसिटिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून का मतलब आपकी क्षमता का रिस्पॉन्स, ये प्रॉपर्टी दिखाना, इसी को क्या बोलते हैं? इम्यूनोजेनिसिटी। नेक्स्ट है कंपरेटर। कंपरेटर कंपेयर से बना है। कंपेयर मतलब तुलना करना। समथिंग यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन, कोई चीज़ स्टैंडर्ड के रूप में यूज करना तुलना करने के लिए। नेक्स्ट है रोल्ड आउट। रोल्ड आउट एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मीन्स होता है टू इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। रोल्ड आउट काफ़ी बार यूज हुआ है। इसका मीन्स होता है किसी चीज़ को यूज करना, किसी चीज़ में मार्केट में नई चीज़ इंट्रोड्यूस करना, लॉन्च करना, उसी को बोलते हैं रोल आउट। आज के एडिटोरियल का टॉपिक है बूस्ट और बूस्टर ऑन कोरोवैक्स एज बूस्टर डोज। कोरोवैक्स को बूस्टर डोज के रूप में यूज करना। विद द अप्रूवल ऑफ कोरोवैक्स एज ए बूस्टर डोज, मतलब बूस्टर को, जो वैक्सीन है, वैक्सीन बूस्टर जो लगाई जाइए उसको और बूस्ट करना, बढ़ाना। विद द अप्रूवल ऑफ कोर्बोवैक्स एज ए बूस्टर डोज, इंडिया विल हैव ए हेटेरोलोगस शॉट। तो उसने बोला विद द अप्रूवल ऑफ, मंजूरी के साथ, किसकी मंजूरी? कोर्बोवैक्स की बूस्टर डोज के रूप में इसको दिया जाएगा लोगों को। अब इंडिया विल हैव ए हेटेरोलोगस शॉट, अब इंडिया के पास क्या होगा? हेटेरोलोगस शॉट दिया जाएगा, मतलब एक तरह से अलग। जैसे पहले कोविड दिया गया, कोविशील्ड दिया गया, दूसरी डोज भी कोविशील्ड दी गई, अब कोर्बैक्स दिया जाएगा थर्ड डोज। मतलब सेम नहीं होगा, हेटेरोलोगस होगा। ये दो सेम और ये डिफरेंट। विद द इंडियन ड्रग रेगुलेटर ग्रीन लाइटिंग, with the Indian drug regulator green lighting Corbex as a booster dose for all adults above 18 years who have received 2 doses or either Covishield or Covaxin as a part of primary vaccination। तो इसमें कहा है जो ड्रग रेगुलेटर है इंडिया का, उसने ग्रीन लाइट दे दी है, हरी झंडी दे दी है कोरबैक्स को बूस्टर डोज के रूप में, कि अब जो बूस्टर डोज लगेगा वो कोरबैक्स लगेगा। फॉर किसके लिए? किसके लिए? जो 18 साल से ऊपर के लिए हैं, जो ऊपर हैं उनको ये बूस्टर डोज लगेगा कोरबैक्स। हु हैव, जो 18 साल के हैं, जिन्होंने क्या किया, उनको जो 2 डोजेस जो लगे हैं, या तो कोविशील्ड के लगे हैं या कोवैक्सीन के मिली के लगे हैं, एज ए पार्ट ऑफ जो प्राइमरी वैक्सीनेशन किया गया था, जो 2 स्टार्टिंग की जो वैक्सीन लगी थी, या तो वो कोविशील्ड लगी है या वो कोवैक्सीन लगी है, उनको प्राइमरी तो ये लगी थी, अब उनके लिए ये बूस्टर डोज लगेगा कोरवैक्स। ये उसके लिए उसने इसने झड़ी झंडी दे दी है। हेटेरोलोगस बूस्टर शॉट हैज़ कम ए स्टेप क्लोजर टू बीइंग एडमिनिस्ट्रेटेड टू पीपल। तो हेटेरोलोगस जो बूस्टर है, ये क्या है? बस एक स्टेप, बिल्कुल एक स्टेप पास में है, जो दिया जाएगा किसको? लोगों को दिया जाएगा। दो शॉट्स हैव बीन एडमिनिस्ट्रेटेड सिंस, हालांकि जो बूस्टर शॉट है वो एडमिट दिए जाने लगे थे कब से? 10 जनवरी से दिए जाने लगे थे। और स्टार्ट किससे हुआ? जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको दिया गया। और जो 60 से अबव हैं, जिनको कोई बीमारी है, किसी पेशेंट जो 60 से अबव जो सिटीजन्स हैं, उनको कोई बीमारी है, उनको दिया गया कौन सा? बूस्टर डोज। इंडिया हैज़ बिन यूजिंग द सेम वैक्सीन फॉर बोथ प्राइमरी वैक्सीनेशन एंड बूस्टर डोज। इंडिया क्या कर रहा था अभी तक? यूज कर रहा था क्या? जो पहले जो वैक्सीन लगी है, जैसे कोविशील्ड लगी है या कोवैक्सीन लगी है, अब थर्ड जो बूस्टर डोज है वो भी सेम ही लगा, उन्हें कोविशील्ड ही लगी है, कोवैक्सीन नहीं लगी। तो इन्होंने बोला कि इन्होंने यूज किया है बोथ प्राइमरी वैक्सीनेशन के लिए भी वही वैक्सीन यूज की, और बूस्टर डोज के लिए भी वही वैक्सीन यूज़ की, जिसे हम होमोलोगस बूस्टिंग बोलते हैं। मतलब सेम, सारी सेम, कोई भी डिफरेंट नहीं। इन क्लिनिकल ट्रायल्स ए बूस्टर डोज, इन क्लिनिकल ट्रायल ए बूस्टर डोज यूजिंग ए वैक्सीन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द वन यूज फॉर प्राइमरी वैक्सीन।
क्लिनिकल जो ट्रायल हुए, जो एक्सपेरिमेंट हुए, जो बूस्टर डोज है उसको वैक्सीन के रूप में यूज़ किया गया। दैट इज़ डिफरेंट, जो क्या है अलग है किससे, जो पहले प्राइम, जैसे किसी को कोविशील्ड लगाया है पहले प्राइमरी वैक्सीन, अब दूसरे को दूसरी लगाई गई, टेक्निकली कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोलोगस बूस्टिंग। मतलब पहले आपको कोई दूसरी वैक्सीन लगी, अब दूसरी लगी, डिफरेंट लगी। हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट। प्रोड्यूस्ड हायर इम्यून रिस्पॉन्स, तो वो क्या करता है, हायर ज़्यादा, उसमें इम्यूनिटी ज़्यादा होती है। अगर हम जैसे तो कोई 2 पर्सन है, एक को कोविशील्ड लगी और भी दूसरी भी कोविशील्ड ही लगी और बूस्टर डोज भी कोविशील्ड ही लगा, और किसी और को कोविशील्ड लगी, फिर दूसरी डोज भी कोविशील्ड लगी और तीसरी कोई और लगी, तो इसमें देखा गया है कि जो उसको दूसरी जो अलग लगी है वो ज़्यादा इम्यूनिटी पैदा करता है कंपेयर विद द सेम वैक्सीन फॉर प्राइमरी एंड बूस्टर वैक्सीनेशन। अगर हम कंपेयर करें तो सेम और डिफरेंट, अगर हमने वैक्सीनेशन बूस्टर डोज लगाया है तो क्या होता है, उसमें ज़्यादा इम्यूनिटी होती है किसमें, जो अगर हम डिफरेंट लगाते हैं। ए ट्रायल बाय द क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर टू फाउंड द सेम रिजल्ट, जो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर ने भी इसका सेम रिजल्ट पाया, मतलब उनको भी उन्होंने भी ट्रायल में यही निकला, उनके भी यही सेम रिजल्ट निकला कि जो अलग अलग टाइप की वैक्सीन लगाते हैं तो वो ज़्यादा कारगर साबित होता है, वो ज़्यादा इम्यूनिटी पैदा करता है। एज एक्सपेक्टेड, जैसा एक्सपेक्ट किया गया था, बायो ई फेज 3 हेट्रोलॉजी बूस्टर वैक्सीन ट्रायल, जो ये ट्रायल हुआ था हेट्रोलॉजी बूस्टर वैक्सीन ट्रायल का, यूजिंग कोरबैक्स को यूज़ किया गया था बूस्टर डोज के रूप में इन पीपल, लोगों के अंदर मतलब यूज़ किया गया था, हु हैव रिसीव 2 डोजेज ऑफ आइदर कोवैक्सीन। उनके उसमें ये ट्रायल किया गया था जिनको 2 पहले की या तो कोवैक्सीन लगी है, कोविशील्ड लगी है, तो उसको बूस्टर डोज के रूप में उन्हें क्या दिया गया, ये वाला कॉर्बैक्स यूज़ किया गया, उनमें ट्रायल किया गया। डिड प्रोड्यूस सिग्निफिकेंटली हायर इम्यून रिस्पॉन्स, ये देखा गया कि वो बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी पैदा करता है उन लोगों के अंदर जो अलग अलग हम अगर लगाते हैं तो बूस्टर डोज अलग लगाते हैं तो पहले वाले से। बट विद द कंट्रोल ग्रुप नॉट रिसीविंग ए होमोलोगस बूस्टर शॉट, लेकिन कंट्रोल ग्रुप ने होमोलोगस बूस्टर शॉट नहीं उनको मिला, बट ओनली प्लेसिबो मीन्स होता है कि आपने किसी चीज़ को कोई ट्रीटमेंट दिया, असल में वो जो ट्रीटमेंट वो नहीं दिया उसको, लेकिन ऐसा जताया कि उसको दिया है। द ट्रायल फेल टू ब्रिंग आउट, जो ये ट्रायल हुआ ये ब्रिंग आउट करने में फेल हुआ, ये बताने में फेल हुआ। एनहांस्ड, ब्रिंग आउट मीन्स होता है एक्सप्लेन करना, ये एक्सप्लेन करने में फेल हुआ। एनहांस्ड इम्यून रिस्पॉन्स बाय यूजिंग कोरबैक्स एज ए हेट्रोलोगस बूस्टर, तो ये पता लगाने में फेल हुआ कि ये कितना ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़ाता है, ये करने में फेल हुआ, ये बताने में। ये तो पता है कि अगर हम 3 वैक्सीन लगाएंगे, कोई भी लगाओ चाहे, इम्यूनिटी तो बढ़ेगी, लेकिन ये पता लगाने में फेल हुआ कि ये कितनी बढ़ेगी, मतलब पहले वाले से अगर हम सेम वैक्सीन लगाते हैं तो उससे कितनी बढ़ेगी। एनी वैक्सीन administered as a booster material of being homologous or heterologous months after primary vaccination will be by default increase the immune response। कोई भी वैक्सीन जो दी गई है बूस्टर मटेरियल के रूप में, चाहे होमोलोगस है हो हेट्रोलोगस हो, मतलब अगर सेम वैक्सीन दी गई है, बूस्टर भी सेम दिया गया और या डिफरेंट दिया गया हो, अगर हम उसको देखें तो मंथ्स आफ्टर प्राइमरी वैक्सीनेशन, मतलब जो बूस्टर डोज दी गई है प्राइमरी वैक्सीनेशन के बाद जो दी गई है, अगर तीसरा हम होमोलोगस यूज़ करें या हेट्रोलोगस वैक्सीन यूज़ करें, बाय डिफ़ॉल्ट मतलब वो तो जाहिर तौर पे पता है कि वो इम्यूनिटी तो वो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, तो ये तो पता है, लेकिन ये करने में बताने में फेल रहा है कि कितना बड़ा है, मतलब कितनी एनहांस हुई है। द ट्रायल हैज दस ओनली शोल्ड दैट कोरबैक्स एज ए हेट्रोलोगस बूस्टर इंक्रीज द इम्यून रिस्पॉन्स, तो ये ट्रायल ने बस यही शो किया, क्या इस ट्रायल ने जो कोरबैक्स जो हेट्रोलोगस बूस्टर है कोरबैक्स, वो क्या करेगा, बस इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाएगा, बट फेल्ड टू शो दैट हेट्रोलोगस बूस्टिंग विद दिस वैक्सीन प्रोड्यूसेस सुपीरियर इम्यून रिस्पॉन्स देन होमोलोगस बूस्टिंग विथ कोविशील्ड या और कोवैक्सीन। तो ये बताने में फेल रहा कि कितना ज़्यादा सुपीरियर है, मतलब कितना ज़्यादा कितनी ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़ाता है ये हेट्रोलोगस होमोलोगस से। अगर हम कोविशील्ड कोवैक्सीन होमोलोगस मैंने आपको बता दिया, तीनों आपने सेम लगाई हो और हेट्रोलोगस मतलब डिफरेंट लगाई हो,
तो कितना ज़्यादा बढ़ाया है इसने इम्यूनिटी, ये बताने में ही फेल रहा है ये जो ट्रायल है। इट इज़ ऑल the more surprising that the booster trial used as a placebo for the control arm, as even the phase 3 trial to study the immunogenicity of Corbex of for primary vaccination। तो इन्होंने बोला ये बहुत ही सरप्राइजिंग है, जो बूस्टर ट्रायल है जो प्लेसिबो के रूप में यूज हुआ, मतलब कोई चीज़ आपने ट्रीटमेंट किया लेकिन आपको उसको जताया कि ट्रीटमेंट नहीं दिया, साइकोलॉजिकल इफेक्ट डाला है, ऐसी इवन एज फेज 3 ट्रायल में भी टू स्टडी, तो उन्होंने क्या स्टडी किया, इम्यूनोजेनिसिटी, इम्यूनिटी के बारे में ऑफ कोरबैक्स फॉर प्राइमरी वैक्सीनेशन, प्राइमरी वैक्सीन के लिए यूज द कंपरेटिव वैक्सीन कोविशील्ड और कंट्रोल ग्रुप। अगर हम इसके कंपेरिजन में देखे जाए कोविशील्ड और कंट्रोल, कोविशील्ड या कोरबैक्स, तो इसके कंपेरेटर में कितनी ये स्टडी कर रहा था, टू स्टडी क्या, इम्यूनोजेनिसिटी मतलब कितनी इम्यूनिटी है इसकी, विथ बीइंग अप्रूव्ड एज ए हेटरोलोगस बूस्टर, जो कोरबैक्स है हेटरोलोगस बूस्टर के रूप में अप्रूव किया गया है, बेस्ड ऑन पुअरली डिजाइन हेटरोलोगस बूस्टर ट्रायल, जो बहुत ही बुरी तरीके से, पुअरली मतलब बेकार तरीके से इसका ट्रायल हुआ, इस केस का मतलब पूरी चीज़ें खुल के सामने नहीं आई है, एक्सप्लेन नहीं किया इसके ट्रायल ने। द ड्रग रेगुलेटर कैन बी एक्सपेक्टेड टू सून green light Covishield and Covaxin as heterologous booster based on the result of the CMC Valeo trial। तो ये ड्रग रेगुलेटर जो क्या कर सकता है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैन भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये ग्रीन लाइट करेगा, मतलब सिग्नल देगा, मीन्स हरी झंडी देगा कोविशील्ड और कोवैक्सीन को कि ये भी हेटरोलोगस बूस्टर के रूप में यूज़ किए जा सकते हैं। किसके बेस पे, कि जो OMC CMC वेलेरो के ट्रायल के बेसिस पे ऐसी क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। स्पेशली एज द ट्रायल क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट, जैसे कि ट्रायल ने पहले ही डेमोन्स्ट्रेट किया, मैंने दिखाया द एडवांटेज ऑफ हेटरोलोगस बूस्टिंग, कि हेटरोलोगस बूस्टिंग के क्या फ़ायदे हैं कंपेयर्ड विथ यूजिंग द सेम वैक्सीन, कि अगर हम सेम वैक्सीन को यूज करते हैं प्राइमरी और बूस्टिंग के लिए, और हेटरोलोगस बूस्टिंग में क्या डिफरेंस है, इस ट्रायल ने हमें क्लियरली दिखाया, इसका एडवांटेज दिखाया। while the National Technical Advisory Group on Immunization is quite likely to approve Corbex as a heterologous booster shot without much delay। जो ये क्या है, नेशनल टेक्निकल जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इस क्वाइट लाइकली टू अप्रूव, ये अप्रूव कर सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा संभावना है, मंजूरी दे सकता है कोरबैक्स को एज ए हेटरोलोगस बूस्टर शॉट विदाउट मच डिले, बिना किसी देरी के इसको ये अप्रूव कर सकता है। इट रिमेन्स टू बी सीन वेदर इट ग्रीन लाइट इट फॉर ऑल अडल्ट अबव 18 ईयर्स, ये देखना बाकी होगा कि ये सबके लिए मंजूरी देता है या बस अडल्ट के लिए जो अडल्ट है मतलब 18 से ऊपर है उनके लिए मंजूरी देता है कि ये उन्हीं को लगेगा बस। गिवन द ग्रेटर लाइकहुड ऑफ एंटी-GA जो ये ऑर्गेनाइजेशन है अप्रूविंग कोरबैक्स एज ए हेटरोलोगस बूस्टर, लाइकहुड मतलब पॉसिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि एंटी-GA जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये अप्रूव कर देगा कोरबैक्स को हेटरोलोगस बूस्टर के रूप में। द गवर्नमेंट इज़ नॉट लाइकली टू साइड स्टेप द एक्सपर्ट ग्रुप, क्या है कि गवर्नमेंट भी, जो सरकार भी, ये एक्सपर्ट की ग्रुप मतलब एंटी-GI इसको साइडलाइन नहीं करेगा, मतलब साइड स्टेप, इसको अनदेखा नहीं करेगा, ऐसा उम्मीद नहीं है। एज इन मिड मार्च, जैसे उसने मार्च में तो किया था लेकिन इस टाइम में तो नहीं करेगा, ये बोला जा रहा है। एज बूस्टर शॉट हैव बीन लॉन्च आउट, जो बूस्टर शॉट है वो रोल्ड आउट हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ, लॉन्च हुआ फॉर ऑल अडल्ट अबव 18 ईयर्स, जो 18 ईयर्स से अबव हैं उनके लिए रोल आउट हुआ है, मतलब इंट्रोड्यूस किया गया है। द गवर्नमेंट शुड नॉट हरी टू अप्रूव कोरबैक्स विदाउट एंटी-GA नोड, गवर्नमेंट को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कोरबैक्स को अप्रूव करने में बिना एंटी-GA के नोड के बिना। नोड मीन्स होता है सर हिलाना, मतलब किसी चीज़ के लिए आपने एग्रीमेंट, मतलब आप एग्री हुए, सहमत हुए तो सर हिलाते ना, तो उसी को बोला है कि बिना एंटी-GA के सहमति के आपको इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए सरकार को कि कोरबैक्स को आप अप्रूव कर दें। तो यही है आज का एडिटोरियल। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कोई सजेशन हो आपके पास कि वीडियो में क्या और होना चाहिए तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में
ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।